अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम साकिब ज़फ़र है। तो जिस तरह पिछली वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट बनाई है एडवांस जावास्क्रिप्ट इक्मा 6 और अब हम जो प्लेलिस्ट बनाने जा रहे हैं वो रिएक्ट के बारे में है और हुक्स के बारे में आज जो हमारी पहली वीडियो है यूज़ स्टेट पे होगी और हुक्स क्यों मार्केट में आई इसके बारे में देखते हैं और हम इसको रिएक्ट में कैसे यूटिलाइज़ करते हैं ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एनपीएम स्टार्ट कर लेता हूँ। एनपीएम स्टार्ट ये मैंने एप्लीकेशन क्रिएट की हुई है एनपीएक्स क्रिएट रिएक्ट ऐप के ज़रिए। अगर आप में से किसी को ये आइडिया नहीं है तो इंशाल्लाह इसी पे भी मैं जल्द एक वीडियो बना दूँगा। ठीक है, तो ये मेरी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। जैसे ही ये स्टार्ट हुई तो मेरे पास ये इसका जो है ना व्यू नज़र आ रहा है। ठीक है, इसकी जो पोर्ट है लोकल होस्ट 3000 है और ये रिएक्ट का जो फ्रंट एंड है। जैसे ही इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, ये मेरे पास डिव आ रही है तो मैं इस डिव की जगह h1 टैग ले लेता हूँ। h1 टैग रिएक्ट हुक्स लर्न विद साकी टेक्निकल जैसे ये मैंने किया और कंट्रोल एस करता हूँ, ये सेव हो गया मेरे पास। जैसे ही मैं ब्राउज़र पे आया तो मेरे ब्राउज़र पे मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो बेसिकली ये अभी कंपाइलिंग हो रही है, कंपाइलिंग में लेने में थोड़ा सा टाइम, ये कंपाइल हो गया तो ब्राउज़र पे चलते हैं। तो रिएक्ट हुक्स लर्न विद साकी टेक्निकल। ठीक है, तो हुक्स के बारे में कुछ रूल्स देख लेते हैं कि हुक्स के कौन से रूल्स हैं। तो मैं ऊपर इधर कमेंट सेक्शन में लिख देता हूँ रिएक्ट हुक्स रूल, रिएक्ट हुक्स रूल। अच्छा, इसके 3 रूल्स हैं। Hooks can be called inside React function component. Hooks hooks can only be called inside React functional component। ये मेरा इनका पहला रूल था। दूसरा रूल देखें तो hooks can only be called at top level। बेसिकली जब भी हम hooks को इस्तेमाल करते हैं तो इसको टॉप लेवल पे डिफाइन कर देते हैं। टॉप लेवल कंपोनेंट की। ये था हमारा दूसरा और तीसरे रूल पे हम देखते हैं कि तीसरा रूल क्या था। हुक्स विल नॉट वर्क कैन नॉट बी कंडीशनल। हुक्स कैन नॉट बी कंडीशनल। तो ये थी 3 चीज़ें, 3 रूल जो रिएक्ट हुक्स के थे। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, हुक्स विल नॉट वर्क इन अ रिएक्ट क्लास कंपोनेंट। हुक्स को कभी भी हम क्लास कंपोनेंट में इस्तेमाल नहीं करते। तो चलिए मैं इधर एक यूज स्टेट लेता हूँ, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। तो जैसे इसको इंपोर्ट किया रिएक्ट को, तो जैसे ही हम यूज स्टेट जब भी इस्तेमाल करनी है, यूज स्टेट है, यूज इफेक्ट है, यूज कॉन्टेक्स्ट है, तो हुक्स की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके साथ यूज लिखता है। यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट। तो हम इधर लिख लेते हैं यूज स्टेट, क्योंकि आज हमारी ये वीडियो यूज स्टेट पे है। हम स्टेट को इधर डिफाइन कर लिया। और जिस तरह के ये फर्स्ट वाला कह रहा है कि हुक्स कैन ओनली बी कॉल्ड इनसाइड एक फंक्शन कंपोनेंट और हुक कैन बी टॉप लेवल। तो हम इधर टॉप लेवल पे इसको डिफाइन कर लेते हैं। टॉप लेवल ये वाला टॉप लेवल है। कॉन्स्ट ये हमारे पास रे में हम बना लेंगे कंट्री, कंट्री और सेट कंट्री। इस तरह हम इसको डिफाइन कर लेते हैं यूज स्टेट। और इधर हम बाय डिफ़ॉल्ट जो कंट्री लेते हैं
वो ले लेते हैं हम पाकिस्तान। ये मैंने पाकिस्तान ले लिया और इसके अलावा हम जैसे ही इसके एक नीचे बटन लेते हैं, इधर बटन ले लेते हैं एक। सबसे पहले हम ले लेते हैं H3। H3 हमने लिया, इधर हम लिख लेते हैं माय फेवरेट कंट्री इज़, कर्ली ब्रेसेस में हम लिख लेते हैं इधर कंट्री। ये कंट्री वो वाला जो हुक्स के अंदर हमने दिया हुआ है, COUNTRY कंट्री। तो ये कंट्री यहाँ से पिक कर रहा है। जिस तरह ये इधर मैं इंपोर्ट किया तो ये व्हाइट हो गया। इसी तरह नीचे हम बटन लेते हैं। इधर हमने बटन लिया, बटन, और बटन की टाइप हमने डिफाइन कर दी बटन। और इधर हम एक ऑन क्लिक लगा लेते हैं, ऑन क्लिक, और इधर हम फंक्शन बना लेते हैं। बल्कि फंक्शन के बगैर भी हम लाइन ऑफ कोड ही करना है, सेट कंट्री। जैसे मैंने इधर सेट कंट्री किया है तो ये देखें ये भी वाइट हो गया। ठीक है, तो ये इंपोर्ट जैसे ही हम करते हैं तो ये इस तरह हो जाता है। तो इधर हम ले लेते हैं कंट्री जो है हमारे पास, इंडिया। ठीक है, तो इधर हम सर्कल में बटन में इंडिया ले लेते हैं, इंडिया। तो अब हम चलते हैं ब्राउज़र में। जैसे ही ब्राउज़र में गए तो ब्राउज़र में ऑन क्लिक लगाएँगे, ये हमारे पास इंडिया आ गया। जैसे ही हम ऑन क्लिक करेंगे तो ये जो हमारे पास ये पाकिस्तान आ रहा है, इसकी जगह इंडिया आ जाएगा, इंडिया। ठीक है? तो अभी हम 1-2 बटन और बना लेते हैं, इसी तरह हेडर ले लेते, हेडर सेम ही रहेगा, बटन हम चेंज कर लेते हैं। और इधर हम स्टाइल दे देते हैं, बल्कि बटन को पहले हम कर लेते हैं यूरोप। और अगर हम इधर स्टाइल कर लें, स्टाइल को रिएक्ट में करने के ज़रिए हम ये डबल कर्ली ब्रेस लेते हैं। इधर मार्जिन लिखेंगे, मार्जिन लेफ्ट, लेफ्ट, और हम इधर दे देते हैं 10 पिक्सल। जैसे हमने ये 10 पिक्सल दिया तो हमारे पास कोड ऑलरेडी रन हो गया है। तो यूरोप पे क्लिक करूँगा तो उधर ये यूरोप हो गया। तो बेसिकली ये रिएक्ट हुक क्या करता है, जैसे ही हम ऑन क्लिक लगाया हुआ है तो जैसे ही स्टेट चेंज होती है, वो जो कंट्री है हमारे पास कोड में आ रहा, जो हमने इधर लिया हुआ है हेडर में, तो ये कंट्री चेंज कर देता है। पहले हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान आ रहा था, मैंने इंडिया पे क्लिक किया तो इंडिया आ गया, मैंने यूरोप पे क्लिक किया तो यूरोप आ गया। तो ये बेसिकली यूज़ स्टेट का काम था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हमारी यूज़ इफ़ेक्ट पे होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।